इसीलिए थोड़ा डिले हो रहा है, लेकिन भरोसा रखिए अति शीघ्र एजेंडा सामने आ जाएगा। एजेंडा सामने आ जाएगा, एजेंडा आएगा सामने। आपसे कुछ साझा किया है सरकार ने, बृजमोहन श्रीवास्तव? हाँ, देखिए संदीप जी, इस मुद्दे पर अभी मैं सोचता हूँ कि शायद मंत्रिमंडल में चर्चा के अलावा इसकी जानकारी अभी फ़िलहाल किसी को नहीं है। क्यास हम लगा सकते हैं, क्योंकि इसके पहले जो भी सेशन हुआ उस सेशन में जो मुख्य मुद्दे जिनके ऊपर सरकार चाहती थी कि कानून बने, बहुत सारे ऐसी चीज़ें थी, लेकिन विपक्ष ने उस समय संसद को ठीक ढंग से चलने ही नहीं दिया। तो निश्चित रूप से सरकार को यदि चलाना है तो सरकार के सामने बहुत सारी अपनी अहम ज़रूरतें होती हैं, उसको ध्यान में रख के ही सेशन बुलाया जाता है। और जब इसको स्पेशल सेशन कहा गया है तो इसको अपन ये भी कह सकते हैं कि थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जब स्पेशल सेशन पहले हुए हैं ना, एक तो 1977 में हुआ था, वो राज्यसभा, वो सिर्फ राष्ट्रपति शासन तमिलनाडु में और आगे बढ़ाया जाए ना बढ़ाया जाए। फिर 1997 50 साल हुए थे आज़ादी के, तो एक वो विशेष मौका था, तो चलिए जी बुलाया गया 26 अगस्त 1997 को। और एक जीएसटी जब 2017 जून 30 को रोल आउट, मतलब 1 जुलाई को रोल आउट होना था, तो अर्धरात्रि को सेशन बुलाया गया। तो यहां पर कोई वजह तो होनी चाहिए ना। संदीप जी, इसका इंतजार करना होगा। एक बात आप देखिए, एक बात पे आपको सस्पेंस मूवी देख रहे हैं, एक बात पे आपको विश्वास करना पड़ेगा कि भारत की वर्तमान सरकार जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, वो एक बहुत ही गंभीर और विचारशील सरकार है ना। आपको भी सस्पेंस में रखा हुआ मुद्दा सस्पेंस का नहीं है, घटकों से साझा नहीं किया, कुछ सलाह मशवरा नहीं हुआ। मुद्दा सस्पेंस का नहीं, मुद्दा विश्वास का है। हमको ये विश्वास है कि ये सरकार जब इतनी गंभीरता से इस मुद्दे को ले रही है तो निश्चित रूप से किस मुद्दे को ले रही है? स्पेशल सेशन, यही एक अपने आप में अहम मुद्दा है। नहीं, वो तो अहम है। कोई प्रेसिंग डिमांड होती है ना, या कोई समस्या होती है देश में, या किसी चीज की ताल ठोकनी होती है, अपनी पीठ थपथपानी होती है, कोई वजह तो होती है। मैंने आपसे ऐसा कहा कि इसके पहले के सेशन में चूंकि विपक्ष ने सेशन को चलने ही नहीं दिया, और मैं सोचता हूँ बहुत सारे ऐसे मुद्दे रहे होंगे जो बहुत ही गंभीर हैं, और सरकार ने विचार मंथन के बाद ये फैसला किया होगा कि इसके लिए एक स्पेशल सेशन बुलाकर हम इन सारे मुद्दों पे जैसे आलोक कानून बनाए। भाई महंगाई दर वो 6% की लक्ष्मण रेखा को पार कर गई है, 7.44। चीनी के दाम भी 6 साल के सबसे उछले स्तर पर पहुंच गए। अब ये टमाटर प्याज से और ऊपर जाती कहानी दिख रही है। चीनी भी मुंह में अब कड़वाहट घोलती दिखाई देगी, और बेरोजगारी की दर 6 महीने से 8% के आसपास झूल रही है। तो मतलब इस पर चर्चा करने के लिए कि आम आदमी को राहत कैसे दे, 200 रुपये घटाए ना आपने। खैर वो 594 वाला पहले 1103 किया, फिर उसके 200 रुपये दाम घटा दिए।